गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप सब लोग अच्छे होंगे। अभी मैं आप लोगों को सेकेंड स्टैंडर्ड के जो चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगी और आप लोग को उसके नोट्स दूंगी। ठीक है। सो आज हम लोग ईवीएस के फर्स्ट चैप्टर जो है ग्रोथ, उस चैप्टर के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है। ओके। सो व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ मतलब बढ़ना। मतलब हम छोटे होते हैं, छोटे से हम लोग बड़े होते हैं, तो बड़े से हम बूढ़े होते हैं, तो वो एक साइकिल होता है ना, उसी को बोलते हैं ग्रोथ। सो फर्स्ट उन्होंने क्या लिखा है? ड्रॉ और स्टिक योर फोटोग्राफ व्हेन यू वेर 1 year old नाउ। 1 year old में हम कैसे दिखते हैं? हम एक छोटे से बेबी होते हैं। ओके। और अभी हम लोग वो बेबी से हम आज बड़े हो गए, तो हम वो बेबी से जब हम बड़े होते हैं तो वो कैसे होते हैं, हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। ठीक है। सीधे What differences do you notice in the above two pictures? You have grown taller। मतलब अब जब छोटे होते तो हम बहुत बेबी होते हैं, तो हमारे हाथ पैर सब बहुत छोटे होते हैं। जैसे हम थोड़े थोड़े बड़े होते हैं और आज के स्टेज पे आते हैं तो हम लोग के हाथ पैर सब बड़े होते हैं। ठीक है। और हम लोग टॉलर भी होते हैं, मतलब लंबाई में भी हमारे हाइट बढ़ते हैं। ठीक है। यू हैव ऑल्सो ग्रोन बिगर एंड हैवियर। आप बिगर भी हो जाते हो और हैवियर भी होते हो। हैवियर मतलब अपना वेट भी बढ़ता है। जैसे हम लोग बचपन में छोटे बहुत बेबी होते हैं तो हम लोग 1 kg 2 kg के बच्चे होते हैं। उसके बाद धीरे 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 हम जैसे बढ़ जाते हैं तब हमारे बॉडी के वेट भी वो 3 kg से 10 kg 15 kg 20 kg 25 kg 30 kg एक्सेट्रा ऐसे जाते हैं। ठीक है। हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो भी बड़े हो जाते हैं। जैसे योर बॉडी पार्ट्स हैव ग्रोन लार्जर। आपके बॉडी पार्ट्स भी लार्जर होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है, आई हैव बिकम डैश टॉलर शॉर्टर। अभी एज ऑफ ग्रोन आप पे पूछा है, तो जैसे हम लोग ग्रोन होते हैं, जैसे ग्रो होते हैं, तो हम टॉलर होते हैं कि शॉर्टर होते हैं? हम लोग टॉलर होते हैं, तो यहाँ पे आएगा टॉलर। आई हैव बिकम फैटर थिनर। अभी जैसे हम ग्रो होते हैं तो हम लोग थोड़े फैट हो जाते हैं, हमारे बॉडी फूकते हैं, बढ़ते हैं, तो हम लोग फैटर होते हैं। ठीक है। माई हैंड्स हैव बिकम स्मॉलर बिगर। मेरे हैंड्स को भी क्या होता है? मेरे हैंड्स भी क्या होता है? बड़े होते हैं। जब छोटे होते हैं तो हमारे हैंड्स बहुत स्मॉल होते हैं। जैसे हम ग्रो हो जाते हैं तो हमारे हैंड्स भी क्या होते हैं? बिगर होते हैं। माई लेग्स एंड आर्म्स हैव बिकम डैश। मेरे लेग्स और आर्म्स वो भी क्या हो जाते हैं? लॉन्गर होते हैं। ठीक है। लॉन्गर मतलब बड़ा, शॉर्टर मतलब छोटा। माई हेयर हैज बिकम डैश। तो मेरे हेयर क्या हो जाता है? लॉन्गर होते हैं। जैसे हम लोग बढ़ते हैं वैसे हमारे जो हेयर होते हैं वो भी लॉन्गर होते हैं। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? ग्रोथ। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। मतलब हर लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं। लिविंग थिंग्स मीन्स व्हाट? लिविंग थिंग्स मीन्स जैसे हम सांस लेते हैं, जो भी चीजें, जैसे कि एनिमल हो, बर्ड हो, हम हो, मतलब पीपल हो, सब लोग सांस लेते हैं जीने के लिए, तो वो सब लिविंग थिंग्स है। और प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स ही है क्योंकि प्लांट्स भी ग्रो होता है। ठीक है। जो भी चीजें ग्रो होते हैं वो सब आपके लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो क्या दिया है? एक सीड दिया है। क्या दिया है? सीड। तो यहाँ पे एक क्या दिया है? एक प्लांट। ठीक है। तो वो सीड जो है वो प्लांट में बन जाता है। कैसे बन जाता है वो आपको बताती हूँ मैं। अब देखो, अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट। ये एक सीड होता है। वो सीड हम सॉइल में, जैसे कि मिट्टी में हम लगाते हैं, पानी देते हैं,
तो धीरे धीरे उसको क्या आ जाता है, रूट्स आ जाते हैं। ठीक है, रूट्स देखो, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा ऊपर ऊपर आते हैं तो उसको छोटी सी टाइनी सी स्टेम आते हैं, छोटे छोटे स्टेम्स आते हैं। फिर धीरे धीरे डे बाय डे हम पानी वगैरह देते हैं, तब जाके वो धीरे धीरे और बढ़ते हैं और यहाँ पे उसको लीव्स वगैरह आते हैं। ठीक है, उसके बाद और उसको पानी हम देंगे तब धीरे धीरे वो बढ़ के उसमें फ्लावर आने लगते हैं। ठीक है, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इस वजह से उसको फ्लावर आया। अगर इस जगह पे अगर एक फ्रूट होता तो ये बड़े हो के एक ट्री बन जाता, उसमें फिर फ्रूट आ जाता है। ठीक है, तो देखो कैसे एक सीड से वो एक प्लांट बन गए, तो इसे बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, अब नेक्स्ट है अ बॉय ग्रोज इनटू अ मैन। ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा बॉय है, वो क्या बन जाता है, मैन बन जाता है। कैसे बनता है, जैसे वो ग्रो हो जाता है तब वो मैन बन जाता है। ठीक है, अ किटन ग्रोज इनटू अ कैट। छोटा सा किटन है, वो किटन मतलब आपको पता है सभी को कि जो कैट होता है उसके बेबी को हम लोग क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं। तो किटन क्या बन जाता है, ग्रो होकर कैट बनता है। और नेक्स्ट है अ गर्ल ग्रोज इनटू अ वुमेन। एक छोटी सी गर्ल है, वो क्या बन गई है, वुमेन बन गई है। ठीक है, वो भी जैसे ग्रो होती है, अभी आप छोटे बच्ची है तो धीरे धीरे बढ़ते 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 आप ऐसे बड़े हो जाएंगी, जैसे आपकी मम्मी हो, आपकी आंटी हो, वैसे। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं विमेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे, यू वर अ बेबी व्हेन यू वर बॉर्न। जब आप बॉर्न हुए थे तब आप क्या थे, छोटी सी बेबी थे। नाउ यू आर अ बॉय और अ गर्ल। तो जब बेबी है तब उसमें बॉय भी होता है, गर्ल भी होता है। तो बॉय होता है तो हम बेबी बॉय बोलते हैं, जब गर्ल होता है तो हम बेबी गर्ल बोलते हैं। आफ्टर सम ईयर्स यू विल बिकम अ मैन और वुमेन। मतलब अगर बेबी बॉय है तो धीरे धीरे एज बढ़ते जाएंगे, जैसे वो ग्रो होते जाएंगे तो वो क्या बनेंगे, मैन बनेंगे। फिर अगर वो बेबी गर्ल है तो वो ग्रो होकर क्या बन जाती हैं, वुमेन बन जाते हैं। ठीक है, मैनी ईयर्स लेटर यू विल ग्रो ओल्ड। मतलब और साल बढ़ते जाएंगे तो हम क्या बन जाएंगे, ओल्ड हो जाएंगे, मतलब ग्रो होकर ओल्ड हो जाएंगे। ओल्ड मतलब जैसे बुजुर्ग लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, तो वो बहुत बुजुर्ग है ना, आपसे सबसे बड़े हैं, आपके पापा से, आपके मम्मी से सबसे बड़े हैं, तो वो ओल्ड हो जाते हैं। जस्ट लाइक योर ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे कि मैंने कहा आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, ये सब मतलब ओल्ड हो जाते हैं, तो उनको हम ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे देखिए एक बेबी है, यहाँ पे एक बॉय है, यहाँ पे मैन है और यहाँ पे एक ओल्ड मैन है। ठीक है, तो देखो कैसे उसके साइकिल है, एक छोटे से बेबी था, उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो गया, बड़ा हो गया तो एक बॉय बन गया, फिर उसके बाद और बड़े हो गए तो एक मैन बन गए, और उससे और बड़े हो गए तो ओल्ड मैन बन गए। ये हमारा ग्रोथ का एक साइकिल होता है। ठीक है, सो व्हेन वी ग्रो ओल्ड आवर आईज एंड बॉडी बिकम वीक, आवर हेयर टर्न ग्रे। जैसे हम लोग धीरे धीरे ओल्ड हो जाते हैं तो हमारे आंखें और हमारे जो बॉडी है वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और जो हेयर होते हैं ना, इनके हेयर जो है वो कैसे ग्रे कलर में हो जाते हैं। आपने देखे होंगे आपके दादा को, आपकी दादी को, आपके नाना को, आपके नानी को, उनके हेयर जैसे ग्रे वाइट कलर में हुए होते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो अभी नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। यहाँ पे आप आपके पेरेंट्स के हेल्प लेकर इसको फिलअप कर सकते हैं। इसमें क्या बोला है, पर्सन में कौन कौन दिया है, माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब मैं खुद, फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर, इतने लोगों के नाम दिए हैं। यहाँ पे आपको क्या देखना है, अपने खुद के हाइट कितने हैं, आप कितने हाइट के हो, तो यहाँ पे आपको इन सेंटीमीटर्स में लिखने हैं। अगर आप कितने वेट के हो, आपके वेट कितने हैं, तो वो कितने हैं वो केजी में लिखना है। और आप जो शूज चप्पल पहनते हैं उसके साइज क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है, आपके खुद के। माई सेल्फ मतलब मैं खुद, मेरे खुद के लिखेंगे। उसके बाद आप आपके फादर के, मदर के, ब्रदर के और आपके सिस्टर के लिखेंगे।
ठीक है। अगर सिस्टर नहीं है तो मत लिखिए, अगर ब्रदर नहीं है तो मत लिखिएगा, ठीक है। अभी देखो फैक्सिनेटिंग फैक्ट, एज यू ग्रो यू विल लूज योर टेम्पररी टीथ एंड विल हैव परमानेंट टीथ इन देयर प्लेस। जैसे हम ग्रो होते हैं, छोटे बेबी से हम थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे अब स्कूल ग्रोइंग एज पे आते हैं, जैसे आपके एज, ठीक है। तब आप उसके पहले जब बहुत छोटे होते हो ना, तो आप धीरे धीरे अब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, जैसे 1 ईयर के हो जाते हैं तो आपको टेम्पररी टीथ आती है, मतलब वो छोटे सी चीज़ें खाने के लिए वगैरह आपको वो टीथ आती है, दूध वगैरह पीने के लिए, छोटे छोटे चीज़ें खाने के लिए। पर जैसे आप ग्रो हो जाते हो उसके बाद आपको क्या आता है, परमानेंट टीथ आते हैं। जैसे आपके अभी के जिसके जिसके जो दांत जा चुके हैं उसके बाद न्यू टीथ जो आते हैं उसी को बोलते हैं परमानेंट टीथ। जहाँ से आपके दांत टेम्पररी दांत जो टूट गए हैं वहाँ पे ही आपके परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। सो आगे देखेंगे, यू लर्न मैनी न्यू थिंग्स एज यू ग्रो। जैसे आप धीरे धीरे आपका एज बढ़ते हैं, जैसे आप ग्रो होते हो तो आप बहुत नए नए चीज़ें हम सीखेंगे, जैसे कि रीडिंग करने सीखेंगे। जैसे आप बेबी होते हो, ये छोटे उम्र में होते हो, तब हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे आप ये इस एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे आप रीडिंग करने सीखते हैं, राइटिंग करने सीखते हैं, स्विमिंग करने सीखते हैं, साइकिलिंग करने सीखते हैं, ये सब सीख सकते हैं, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। नाउ सी, यहाँ पे है दीज थिंग्स हेल्प यू टू ग्रो वेल। ये सब चीज़ें हमें अच्छे से ग्रो होने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि ईटिंग गुड फूड, मतलब अच्छा खाना खाना, पौष्टिक खाना खाना, जो घर के आपके मम्मी बना के देती है वो खाना खाना, ठीक है। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे बॉडी के लिए। हमें थोड़े बहुत तो भी एक्सरसाइजेस हर डे पे करनी चाहिए, ठीक है। इससे हमारे बॉडी फिट रहते हैं और अच्छे से ग्रो होते हैं। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। हम अपने बॉडी के पूरे केयर करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस मैं आपको अभी अब इसके मतलब भी समझाऊंगी, इसके फोटोज में मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस अकर इन आवर बॉडी व्हेन वी ग्रो अप। आप जैसे ग्रो हो जाते हैं तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट यू हैव टू राइट हियर। व्हेन वी ग्रो अप वी बिकम टॉलर, बिगर एंड हैवियर। जैसे आप बड़े होते हो धीरे धीरे तो आप टॉलर हो जाते हैं, आप बिगर हो जाते हो और आप हैवियर भी हो जाते हो, ठीक है। नेम एनी 2 थिंग्स विच यू हैव आउटग्रोन एज यू हैव ग्रोन अप। जैसे आपके एज छोटे से आप धीरे धीरे आपके एज बढ़ते हैं तो ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो कि आपको फिर वो चीज़ फिट नहीं हुए हैं, जैसे कि कपड़े, क्लोथ्स। और छोटे बेबी के कपड़े अगर आप अभी आप डालने की कोशिश करेंगे तो आप डाल पाएंगे क्या, नहीं डाल पाएंगे। तो वह एक चीज़ आता है दैट इज़ क्लोथ्स। और सेकेंड है शूज़। शूज़ आपको ही पता है, छोटे बच्चों की शूज़, जब छोटे बच्चे हैं तब हमें वो फिट हो जाते हैं, जैसे आप धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो वो शूज़ आपको नहीं जाएगा क्योंकि वो फिट ही नहीं होगा आपको, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हु आर एडल्ट्स। कौन है एडल्ट्स? एडल्ट्स मतलब जैसे आपके मम्मी पापा, आपके बड़े लोग रहते हैं आपके घर पे, वो सब आपके एडल्ट्स हैं, ठीक है। ऑल ग्रोन अप्स आर कॉल्ड एडल्ट्स। जैसे आप बड़े हो जाते हो, आपसे बहुत बड़े रहते हैं, उनको आप एडल्ट्स बोलते हैं। विथ व्हाट थिंग्स हेल्प अस टू ग्रो वेल। कौन से चीज़ें हमें अच्छे से ग्रो होने के लिए हेल्प करती हैं? ईटिंग गुड फूड, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, मतलब अच्छा खाना खाना और एक्सरसाइज करना। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से लिखे हैं, आप आपके हिसाब से आप लिख सकते हो। जैसे कि आई स्लीप फॉर डैश हार्स डेली। आप कितने घंटे सोते हो तो वो आप यहाँ पे लिखिए। आई लाइक टू प्ले डैश। आपको कौन से गेम अच्छे लगते हैं, दैट यू हैव टू राइट, ठीक है। जो भी गेम हो, तो मुझे कैरम अच्छे लगते हैं तो आई राइट योर कैरम। माई फेवरेट फ्रूट इज, मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है तो मैंने मैंगो लिखा। आपका जो भी फेवरेट फ्रूट रहेंगे आप उसको लिख। अब गोइंग टू द नेक्स्ट पेज,
माई फेवरेट वेजिटेबल इज, मेरा फेवरेट वेजिटेबल है लेडीज फिंगर, सो मैंने लेडीज फिंगर लिखा है। अगर आपको कोई और वेजिटेबल पसंद है तो आप वो लिख सकते हैं। डैश डैश एंड डैश मेक्स अस ग्रो फास्टर, हमें जल्दी बढ़ने के लिए क्या हेल्प करती है? ईटिंग गुड फूड, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। ठीक है, नाउ टिक द करेक्ट आंसर। माई फादर इज टॉलर शॉर्टर दैन माई, मतलब मेरे पापा मेरे से टॉलर है कि शॉर्टर है? मेरे पापा मेरे से तो टॉलर है, तो मैं यहाँ पे टॉलर की है। माई मदर इज हैवियर लाइटर दैन मी, मेरे मम्मी हैवियर है क्या मेरे से? हाँ, तो हैवियर को टिक करेंगे। माई शूज आर बिगर स्मॉलर दैन माई फादर शूज, मतलब मेरे शूज मेरे पापा की शूज से क्या है? स्मॉलर है, तो आपको यहाँ पे स्मॉलर करना है। आपके पापा का शूज से मेरे शूज तो स्मॉलर है ना, तो आपको यहाँ पे टिक करना है। माई बेस्ट फ्रेंड इज टॉलर शॉर्टर दैन मी, मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे से शॉर्टर है, तो मैंने शॉर्टर किया। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड अगर आपसे टॉलर है तो आप टॉलर कर सकते हैं। माई ग्रैंडफादर इज यंगर ओल्डर दैन माई फादर, मेरे ग्रैंडफादर मेरे से छोटे हैं या फिर मेरे से बड़े हैं, मतलब मेरे पापा से बड़े हैं। मेरे पापा से तो मेरे ग्रैंडफादर ओल्डर ही है ना, इसलिए तो उन्हें हम ग्रैंडफादर बोलते हैं। अब टिक द थिंग्स यू कैन डू, यहाँ पे आपको कुछ चीज वर्ड्स दिए हैं, यहाँ पे आपको इसके पिक्चर्स दिए। जो चीज आप कर सकते हैं उसी को आप टिक कीजिएगा, अगर जो चीजों को आप नहीं कर सकते हैं आप उसी को कुछ मत कीजिएगा। जैसे रीड स्टोरी बुक्स, आपको स्टोरी बुक पढ़ने आता है तो आप यहाँ पे ये जो बॉक्स है वहां पे आप टिक कर सकते हैं। सेकेंड, प्ले बैडमिंटन, अगर आपको बैडमिंटन खेलने आता है तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, अगर नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। डू स्किपिंग, अगर आपको स्किप करने ऐसे आते हैं तो आप टिक कीजिएगा वहाँ पे बॉक्स पे, नहीं आता है तो मत कीजिए। डू स्विमिंग, स्विमिंग आपको अगर आता है तो आप टिक कीजिए, नहीं आता है तो आप वहाँ पे कुछ मत कीजिएगा। टाई शू लेजेस, शू लेस अगर आपको बांधने आता है तो आप टिक कीजिए यहाँ पे, अगर नहीं आता है तो मत कीजिए। पैक योर ओन स्कूल बैग, आपके स्कूल बैग आप खुद भरते हो तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, अगर नहीं आता है, आपके मम्मी भरते हैं या आपके पापा, आपकी बहन, आपके भाई भरते हैं तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। ईट ऑन योर ओन, आप खुद से खाते हैं तो आप यहाँ पे टिक कीजिएगा, अगर खुद से नहीं खाते हैं तो छोड़ दीजिएगा। कीप योर रूम क्लीन, आपके रूम को आप खुद अच्छे से रखते हैं तो आप यहाँ पे टिक कीजिए, अगर नहीं रखते हैं, आपसे नहीं हो पाते हैं तो आप यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा। ठीक है, होपफुली सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। मैं जितने भी एक्सरसाइजेस में आपको अभी क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, ये सब चीज़ों के फोटोज भी मैं आपको इसके साथ अपलोड करूंगी। ठीक है, तो आपको इसमें से रेफर करना है, आप रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें कोई और चैप्टर से रिलेटेड या आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।